निवेश आरोग्य में भाग 38 हिंदी आहार विधि करण घी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं घी की बात कर रहा था और घी हमारे खाने में होना चाहिए, इसका हमें जिक्र करना है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि विदेशों के डॉक्टरों को तो घी के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय डॉक्टर ने ही घी को बदनाम कर दिया। कोलेस्ट्रॉल का भूत सबके सर पर सवार हो गया और ख़ास करके हृदरोगियों को उन्होंने बताना आरंभ किया कि नहीं आपको घी नहीं खाना है इस प्रकार से। और ये इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव है कि जब हम हृदरोगियों को खास करके बताते हैं कि आप घी खाना आरंभ करो, तो वो बोलते नहीं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा, हमारे डॉक्टर ने मना किया है, कार्डियोलॉजिस्ट ने मना किया है वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का संदेह है तो आप एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक कर ले, लिपिड प्रोफाइल कर ले, घी खाना आरंभ करें 1-2 चम्मच दिन में इस प्रकार से और खाने के साथ, और 3 महीने के बाद फिर से कोलेस्ट्रॉल करें, चेक करें, तो आपको महसूस होगा कि उससे नुकसान तो नहीं है। वास्तव में मलाई में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल HDL और LDL दोनों मौजूद होते हैं और मक्खन में भी वो दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन जब घी बनता है तो घी से HDL कोलेस्ट्रॉल जो हृदरोग में कम हो जाता है वो बढ़ता है, LDL का बढ़ने का संबंध नहीं रहता। LDL का या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ने का संबंध आ जाए वो चिंता से ही है। तो अगर चिंता छोड़ी जाए तो ये अपने आप कम हो जाएंगे। अब उसके लिए चाहिए या तो समुपदेशन या काउंसलिंग करे या फिर योग की सहायता ले। तो अगर इससे मन की शांति होगी, मन एजिटेटेड जो है वो नहीं रहेगा, आनंद सुख इस प्रकार का रहेगा, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। इसका खाने से संबंध नहीं है। ये तली हुई चीज़ें आप अगर खाएंगे, रिफाइंड तेल ले लेंगे या भी चीज़ पनीर वगैरह जो चीज़ें हैं उनका सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अपेक्षा हो सकती है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, LDL जो है वो। लेकिन आप रोजाना खाना खा रहे हैं और उसमें घी ले रहे हैं जो शुद्ध तेल इस प्रकार का ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका उसमें नहीं है। लेकिन होता है ऐसे कि जब हम खास करके हृदरोगियों को बताते हैं कि नहीं आपको घी खाना चाहिए, तो बोलते हैं ठीक है खाऊंगा इस प्रकार से। महीने के बाद जब फॉलोअप के लिए आते हैं, हम फिर से पूछते हैं कि आपने घी खाना आरंभ किया क्या, तो बोलते नहीं आपने तो बताया था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हुआ। ये बार बार आशंका कोलेस्ट्रॉल की रही और फिर मैंने सोचा कि टालने से क्या नुकसान है, टालेंगे तो चलेगा इस प्रकार से, और इसलिए नहीं खाया। तो मैं फिर से उनको बताता हूँ कि आप एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर ले, लिपिड प्रोफाइल कर ले, 3 महीने के लिए घी खाइए और फिर से कोलेस्ट्रॉल चेक करें, और आपको अगर ऐसा दिखाई देता है कि उससे नुकसान हुआ है तो छोड़ दें। लेकिन नुकसान तो नहीं होने वाला, HDL इससे बढ़ने वाला है जो कि हृदरोग में कम होता है, तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो प्रभाव है डॉक्टरों का कहने का कि नहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए घी नहीं खाना है, ये इतना ज़बरदस्त है कि लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें 2 तरीके के संस्कार, एक तो दूध को गर्म करना है तो मलाई अलग हो जाएगी और फिर घी तक परिवर्तन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होमोजेनाइजेशन के जरिए वो फूटते ही नहीं है, ये फूट जाते हैं ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स, तो दोनों कोलेस्ट्रॉल हमें दूध से ही मिलते रहेंगे।